वहां से मिश्री ले आना मेरे लिए। क्या लाना? मिश्री, गड़ी साकर। आपके यहाँ गड़ी साकर, कड़ी साकर, ओ खड़ी साकर। अब तो कहा खड़ी साकर लेकर के आना। वो व्यक्ति जानता नहीं था। कहा ये बताओ भाई, खड़ी साकर कैसी होती है? कहा सफेद होती है और गले वाली होती है। अच्छा, वो व्यक्ति गया और आपने देखा होगा आज के 50 वर्ष पहले नमक किस स्थिति में मिलता था? सबको मालूम है ना, आज भी मिलता होगा, है ना? गड़े गड़े बड़े बड़े गड़े होते हैं उसके भी, तो वो नमक बाहर रखा था और वो भी सफेद होता था। उसने कहा बनिया से, कहा भाई सुनो जरा इसको दे दो एक पाव। उसने नमक ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि वो खड़ी साकर को जानता ही नहीं था। मान लिया था उसने कि सफेद होती है और खड़े गड़े गड़े होते हैं, इसलिए मान लिया था, ले आया। भाई ये क्या ले आया? बोला तो नमक ले आया ये। भाई आपने तो कहा था ना सफेद होता है, और ये सफेद है ना, देखो, और गड़े वाले भी है। अरे भैया इससे और ज्यादा सफेद होता है। अच्छा, दोबारा गया बेचारा, तो रखी थी फुटकरी। फुटकरी और ज्यादा सफेद होती है ना। उसने कहा भाई ये नहीं, इसको ले आओ। दोबारा में गया, उसने फुटकरी ले आया। क्यों खड़ी साकर के वो गुण को जानता नहीं था। जब दूसरे बार भी धोखा खाया उसने, तो तीसरे बार में कहा अरे भाई क्या कहें तुम्हें, अरे चख करके देखना, खड़ी साकर मीठी हुआ करती है, नमक खारा हुआ खाता है, और फिटकरी टूटरी होती है। यहाँ उसको शायद टूटरी भी कहते हैं ना, कहा टूटरी होती है, इसलिए इसको जान लो, मान करके मत ले आना। मित्रों इसी प्रकार से हम राम को जानते नहीं हैं, राम को मान लेते हैं, और मान लेने से ही हमारे जीवन में धोखा होता है। जैसे वो व्यक्ति ने धोखा खाया, हम भी धोखा खाते हैं। मानना बड़ा सरल है, जानना थोड़ा कठिन है। क्योंकि एक राम की, कृष्ण की, किसी की भी मूर्ति आप ले लो, फोटो ले लो, अब फोटो को अपने किसी दीवार के सहारे रख दो, शाम को 2 अगरबत्ती जलाई और 2 अगरबत्ती जला करके हाथ जोड़ लिया, जय भगवान, बस हो गया मानना, इससे ज्यादा क्या करना? ठीक है। लेकिन अगर जानना हो तो प्रिय बंधुओं विचार करना, आपको यदि शिक्षक चाहिए तो जिंदा शिक्षक चाहिए, मरदा शिक्षक से आप पढ़ नहीं पाओगे। शिक्षक का फोटो रख करके आप कहें कि हमको पढ़ा दो, तो शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा। मित्रों अगर डॉक्टर आपके पास जाना हो तो आपको जिंदा डॉक्टर चाहिए। शिक्षक डॉक्टर की फोटो आपका इलाज नहीं कर सकेगी। अगर केस लड़ना हो तो आपको जिंदा वकील चाहिए, वकील की फोटो केस नहीं लड़ पाएगी। व्यवहारिक जगत में तो आपको सब कुछ जिंदा चाहिए, लेकिन आश्चर्य है कि आप लोग अपने कल्याण के लिए उस फोटो से अपना कल्याण चाहते हैं। थे जिस दिन वो राम थे उन्होंने बहुत कुछ किया है, जिस दिन कृष्ण थे उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज वो केवल फोटो मात्र है। इसलिए उस फोटो को समझना होगा, जानना होगा। किसी संत के चित्र को रख करके आप कहें कि महाराज हमें कुछ सत्संग सुनाइए, तो सत्संग नहीं सुना पाएगा। बल्कि जो संत आज जीवित हैं वही संत आपको सत्संग सुना पाएंगे। इसी प्रकार से उन फोटो से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा किनसे? जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे, विचार करेंगे, और समझ विचार करके तब हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। मैं कह रहा था पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोय।
ये प्रेम एक ऐसा सब प्रेम में मिठाई